नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। मैं हूं सागर सूरज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज 25 मार्च 2015 को दोपहर 1:15 पर 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट को आप विभिन्न वेबसाइट पर देख सकते हैं, जैसे biharboardonline.bihar.gov.in। इसके अलावा बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए आयोजित की जाएगी। इन समाचारों के अलावा बिहार में शिक्षा, कृषि और राजनीति से जुड़ी कई अन्य घटनाएं भी हो रही है जो खबरों में है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले के एक विधान पार्षद ने एक विवादास्पद बयान देकर राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। सुनिए ये वीडियो। विधान परिषद ने कहा कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र में या तो मौगे जीत रहे हैं या मौगियां जीत रही है। इस बयान के बाद वर्तमान विधायक शालिनी मिश्रा के समर्थकों ने बौद्ध स्तूप के कैफेटेरिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधान परिषद के इस बयान को क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि के अपमान के साथ साथ महिलाओं का अपमान भी बताया है। कि अपने जो हैं MLC महेश्वर बाबू, वो दो कार्यक्रम लगा है मेडन पंचायत में, एक गंगा सेठिया में और मेडन सेठिया में। होली के अवसर पर मेडन सेठिया में लगा है। वहाँ दोनों कार्यक्रम में वो थोड़ा ऐसा बात बोल गए कि आम जनता को, आम जनमानस में उसका मैसेज गलत जा रहा है। नारी के प्रति उनका जो है, नारी के प्रति उनका जो सम्मान का जो एती है उस नहीं है उनका। एक्चुअली हमको लगा कि वो इतना उग्र हो के बोले कि हमको नहीं बोलना चाहिए। वैसे विचार वाले को हम लोग अपने समाज में राक्षस प्रवृत्ति के लोग मानते हैं। किसी नारी के बारे में इतना बोल देना, बोले थे कि भाई वो इतना का सूट पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, मेकअप करती है। भाई आप जब राजनीति करते हैं, आपको केसरिया से चुनाव लड़ना है तो उस पर आप फोकस कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या किए हैं। आकि किसी के व्यक्तिगत हम साड़ी कितना का पहनते हैं, लिपस्टिक कितना का लगाते हैं। केसरिया में जो भी विधायक हुआ वो मौगे हुआ, न तो मौगी हुई। तो क्या पीताम्बर बाबू मौगा थे, एजाज साहब मौगा थे, अब्दुल्ला साहब मौगा थे, राय हरिशंकर शर्मा मौगे थे। ये लोग भी विधायक रह चुके हैं केसरिया के। एक से एक विभूति लोग थे जिनके चरित्र और विचार की आज भी प्रशंसा की जाती है। ऐसे चरित्रवान और विचारवान के बारे में ये मौगे थे, जितने विधायक हुए मौगे हुए। अब रही बात कि हम लोग वोट उठ के क्रम में आगे पीछे जहाँ तहाँ जाते उठते हैं, तो हमने सोचा कि भाई महेश्वर बाबू ऐसे बोलते क्या हैं। तो उनके क्षेत्र में भी हम गए थे चुनाव में, तो एक बार लोगों ने बताया था कि महेश्वर बाबू उग्र स्वभाव के लोग हैं और उनको बोलने का होशो हवास नहीं रहता है किसके साथ किस तरह का शब्द संबोधन करना चाहिए। हालांकि विधान परिषद ने ऐसी किसी भी बयान से इनकार करते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया जिससे किसी महिला या किसी जनप्रतिनिधि का अपमान हो रहा। इधर आदापुर थाने से पुलिस को शर्मसार करने वाली वीडियो आई है, जिसमें एक व्यक्ति को उसके घर से घसीट कर ले जाते हुए देखा जा रहा है। हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है, लेकिन पुलिस उस बेल के कागजात को, सुप्रीम कोर्ट के उस कागजात को देखने से भी इनकार कर दे रही है और लगातार घसीटती हुई उसको ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया जा रहा है, जहां उसे रात भर रखा जाता है। ये वीडियो देखिए। एक मिनट सर, बेल हो गया जो कॉपी हम दे रहे हैं ना। एक मिनट हेलो सुनिए ना, वीडियो बंद कीजिए। आपने देखा किस तरीके से इसको घसीट कर ले जाया जा रहा है। इसके घर के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि जो ऑर्डर है वो दिखाया जाए, लेकिन पुलिस देखने को तैयार नहीं है। साथ ही वीडियो बनाने से भी पुलिस मना कर रही है। इसके बावजूद भी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जिसमें इस व्यक्ति को बेल दे दिया गया है, जमानत दे दी गई है, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस देखने को तैयार नहीं है
और पुलिस उसको लेकर जा रही है थाने में, रात भर लॉकअप में उसे रखती है और सुबह में जब पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता है तो पुलिस उसे छोड़ देती है। उसके बाद परिजन पत्रकारों से संपर्क करते हैं और देखिए वीडियो के माध्यम से वो क्या बताना चाह रहे हैं। ये मेरा भतीजा है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, हम लतियाही गांव से बोल रहे हैं। एक केस था इनके ऊपर जिसपे सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने नो अरेस्टिंग का कर्सिव लिया हुआ है, ऑर्डर लिया हुआ है, जो फ्राइडे के दिन थाना पर हमने भेज दिया था। उसके बावजूद भी रात हमारे केस के आईओ है कन्हैया सिंह, उनके अलावा जो चौधरी साहब है जो SHO वो आए रात के लगभग 1:40 पे। ये चक्का जो था यहाँ पर रखा हुआ था, इस चक्का को यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दिए और यहाँ से छत पे चढ़े गए। एक पुलिस वाले के लाठी डंडा भी वहाँ पे छूट गया है। यहाँ से ईंटा भी लेकर गए। अभी हम ईंटा दिखाते हैं। और ये मेरा भतीजा डंडा छुटा हुआ, और ये मेरा भतीजा मुश्ताक अहमद, ये सोया हुआ था। घर से इसको अरेस्ट किए। इसके पॉकेट में पैसा भी था लगभग 45 से 50 हज़ार, और इस पैसे को भी इन्होंने पॉकेट को जो से खींचा, पैसा निकल गया। वहाँ पे पैसा अंदर मांगने पे बोला से चलो बाहर देते हैं। उसके बाद से बाहर जो SHO साहब जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी से नहीं लेकर गए, बल्कि 112 गाड़ी बुलाकर उस गाड़ी से थाने पे भेजे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो हम उनको दिखाते रहे, लेकिन उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया से हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, और ले गए। रात के 3 बजे से थाने में उन्होंने बैठा के रखा। हम लोग गए हैं 9 बजे। उसके बाद उन्होंने उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। हमने कहा से आपने अरेस्ट किया तो अरेस्ट मेमो दीजिए, तो उन्होंने कहा अरे सॉरी गलती हो गई, और ऐसे करके उन्होंने 10 बजे उन्होंने छोड़ा। लेकिन फिर भी 2 घंटा हम उनसे मांगते रह गए, हमको अरेस्ट मेमो दे दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। और लास्ट में 12 बजे हम लोग को थाने से निकाला। तो ये आदापुर पुलिस किस तरीके से व्यवहार कर रही है अपने पब्लिक के साथ। हमने उस समय SP साहब को भी कॉल किया था। SP साहब से हमने कहा तो SP साहब ने बोला से ठीक है, SHO साहब के बोलने से कागज देख लीजिए। और उसके बाद क्या उनकी बात हुई वो SP साहब समझे, और SHO साहब, हम लोगों ने अपनी बात रखी, हम दिखाते रहे, लेकिन हमारी बात एक भी न सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने नहीं माना। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर।